हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल के अंदर, जहाँ पे हम आज से स्टार्ट करने जाने वाले हैं हमारी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है टेलविन सीएसएस। टेलविन सीएसएस है जिसके ऊपर हम पूरी एक सीरीज बनाने वाले हैं और आज है इस सीरीज का डे 1। अब पहली चीज तो ये है कि टेलविन सीएसएस एग्जैक्टली होता क्या है। तो सी बेसिकली टेलविन सीएसएस इज अ पॉपुलर यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। ये क्या है? यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। अब यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क क्या है वो हम आगे जाके इसके फीचर्स के अंदर देखते हैं, लेकिन उसके साथ एक और चीज है कि जब भी आप टेलविन सीएसएस का यूज करते हो तो ये आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और इसके अंदर ये चीज काफी इजीली आप बना पाओगे कंपेरेटिवली अदर फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप। और उसके साथ एक और चीज होती है कि ये क्या करता है, तो ये आपको प्री डिफाइंड बिल्ट ऑफ सेट डेटा है यूटिलिटी क्लासेस। जैसे कि आपको अगर HTML एलिमेंट के ऊपर कुछ लेआउट सेट करना है, स्टाइल सेट करना है, तो वो भी आप विदाउट कस्टम CSS भी बिल्ड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या है, तो जैसे कि आप बूस्टरअप में देखते हो कि बूस्टरअप में जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपकी सारी वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जब आप टेलविन CSS के अंदर आप आपकी वेबसाइट बनाते हो तो यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस तो अवेलेबल है, बट उसको कस्टमाइज करना और भी ज्यादा इजी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना उसकी डिजाइन और ज्यादा इजी हो जाती है और ज्यादा यूनिक बन जाती है। सो दैट इज द मेन फीचर ऑफ टेलविन CSS। अब जो आगे हम देखने वाले हैं वो है की फीचर्स ऑफ टेलविन सीएसएस। अब टेलविन सीएसएस के की फीचर्स कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहला जो फीचर है वो है यूटिलिटी फर्स्ट। जैसे हमने पहले भी बोला कि टेलविन सीएसएस जो है वो क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस है। अब यूटिलिटी फर्स्ट का मतलब क्या है, तो ये आपको कॉमन स्टाइल्स लाइक मार्जिन, पैडिंग, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है टेलविन सीएसएस ही। तो आपको उसका डायरेक्ट यूज करोगे तो चलेगा। और यहाँ पे लॉट ऑफ क्लास अवेलेबल है, वाइड रेंज ऑफ क्लासेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लासेस को कोई लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कि दिस क्लास कैन बी इजीली कंबाइन एंड कस्टमाइज। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स लेआउट क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्रिएट करनी है, आप ये जितने भी क्लासेस है उसका यूज कर सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, उसको कस्टमाइज भी उतना ही इजीली कर पाओगे। अब आगे आते हैं कि और क्या फीचर्स है इसके अंदर। तो एक और की फीचर्स क्या है, तो टेलविन सीएसएस रिस्पॉन्सिव क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। इट मींस यू कैन एम्बेड योर सीएसएस। अब यहाँ पे टेलविन सीएसएस का यूज करके पूरी रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हो फॉर द डिफरेंट साइजेस। अब देखिए बूटस्ट्रैप में एक लिमिटेशन थी कि वहां पे क्या था, तो वहां पे उन लोगों ने कुछ मीडिया पहले से डिफाइन करके रखे, उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आप डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मीडिया। देखिए यही चीज यहाँ पे भी देखिए, यू कैन डिफाइन डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्मॉल स्क्रीन, टैबलेट एंड लार्जर डेस्कटॉप। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक स्क्रीन की साइज अवेलेबल है, वो शायद बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल नहीं है, किसी और फ्रेमवर्क के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेलविन के अंदर आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसे कस्टमाइज कर सकते हो, उसे डिफाइन भी करवा सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, वो है कस्टमाइजेशन। देखिए टेलविन सीएसएस जो है ना वो हाईली कस्टमाइजेबल है, बट यहाँ पे क्या है, ये कितना भी कस्टमाइजेबल आप इसको बना लो, ये बहुत बड़ी कस्टमाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल बहुत बड़ी बन जाएगी, आप स्मॉल स्मॉल थिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू डिफाइन योर ओन कलर स्कीम। अगर आपको अपनी खुद की कलर स्कीम बनानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना के उसके अंदर रख सकते हो, आपकी टाइपोग्राफी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, आपकी स्पेसिंग उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, उसे कस्टमाइजेबल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, तो नेक्स्ट फीचर है कंपोनेंट्स। देखिए जैसे हमने पहले भी कहा कि ये टेलविन सीएसएस किसके ऊपर फोकस करता है, वो कंपोनेंट के ऊपर नहीं, बट वो फोकस करता है यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर। बट स्टिल यू कैन ऑल्सो क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन की पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, उसे यूटिलिटी क्लास के साथ यूज कर सकते हो अपने HTML के अंदर। ये एक बेनिफिट है। जो अगला की फीचर है वो क्या है, तो वो है प्लगइन।
प्लगइन का मतलब क्या है कि आप थर्ड पार्टी प्लगइन का अगर यूज करना चाहते हो आपके टेलविन सीएसएस के अंदर, तो वो भी आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। एंड उससे बेनिफिट क्या होगा, जो चीजें आपको एडिशनली कहीं से मिल रही है, मान लीजिए कि आपको एक स्पिनर ऐड करना है, उसका कुछ प्लगइन ऑलरेडी बन के रेडी है, तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर लो, आपकी डिजाइन और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के साथ भी इसे यूज कर सकते हो। ये भी एक एडिशनल फीचर है। यू कैन यूज प्लगइन टू ऐड एडिशनल फीचर लाइक कॉम्प्लेक्स यूआई कंपोनेंट और इंटीग्रेशन विद जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। जैसे कि आपको रिएक्ट के साथ इसको कनेक्ट करना है, एंगुलर के साथ कनेक्ट करना है, व्यू के साथ कनेक्ट करना है, टेलविन सीएसएस को वहां पे भी ऐड कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इसके अंदर। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जस्ट इन टाइम मोड। अब इसका मतलब क्या है जस्ट इन टाइम मोड, यानी कि जेआईटी मोड। टेलविन सीएसएस इंट्रोड्यूस जेआईटी मोड दैट जनरेट सीएसएस ऑन डिमांड। ये क्या करता है, ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट के साथ पूरी सीएसएस फाइल आपकी लोड हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सीएसएस को ऐड करने का तरीका भी कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जो कंपोनेंट के अंदर जो सीएसएस की जरूरत पड़ेगी ना, वही वहां पे लोड होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सीएसएस फाइल की साइज होगी ना, वो कंपैरेटिवली स्मॉलर रहेगी अदर सीएसएस जो आप अब तक क्रिएट कर रहे थे, लाइक बूटस्ट्रैप और ये सारी चीजें, उससे ज्यादा क्या होगा, इजी होगा। तो ये कुछ मेन की फीचर्स है टेलविन सीएसएस के। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के ऊपर। नो, अब जो है वो है डिफरेंस बिटवीन बूस्ट्रैप एंड टेलविन। देखिए, बूस्ट्रैप एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है, आई एम नॉट अपोजिंग इट। ऐसा नहीं है कि बूस्ट्रैप खराब है और टेलविन सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। बट आज के टाइम में टेलविन इसलिए ज्यादा यूज हो रहा है, जो हमने लास्ट देखा जस्ट इन टाइम हो, उसकी वजह से रहा है। उसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस है बूस्ट्रैप और टेलविन के अंदर। तो क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो अप्रोच बेस की बात करते हैं कि टेलविन जो है ना, वो यूटिलिटी फर्स्ट है, जबकि बूस्ट्रैप क्या है, वो कंपोनेंट बेस है। यानी कि वहां पे पहले से ही कुछ कंपोनेंट बने हुए उसका आप यूज करते हो। अब बात आती है स्टाइलिंग की। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, क्लास बेस्ड स्टाइलिंग होती है। ठीक है, बूस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, क्लास बेस्ड स्टाइलिंग होती है, जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस है। जबकि टेलविन के अंदर क्या है, आप यूटिलिटी क्लासेस को अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली आपके एचटीएमएल के अंदर। ओके, ये एक बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें अगर, तो बूटस्ट्रैप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा करना पड़ता है, या फिर आपको बहुत ही डीपली कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। जबकि टेलविन के अंदर हाईली फ्लेक्सिबल विथ एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन, यानी कि आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो और उसके अंदर पहले से ही बहुत ही ईजी दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने पहले भी बताया, बूटस्ट्रैप के अंदर लिमिटेड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, टेलविन के अंदर बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अवेलेबल है। जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट के कुछ कंपोनेंट इंक्लूडेड है, जो कि इंटरेक्टिविटी को ज्यादा करता है। जबकि टेलविन का पूरा फोकस किसके ऊपर है, स्टाइल्स के ऊपर, और लीव्स जावास्क्रिप्ट टू डेवलपर, वो डेवलपर के लिए छोड़ देता है कि अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने सीएसएस का यूज यहाँ पे कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया बात है टेलविन सीएसएस की। एंड द लास्ट वन इज लुक एंड फील। अगर मैं बात करूं बूटस्ट्रैप के बनी हुई वेबसाइट की, तो जब भी आप वेबसाइट को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप के अंदर बनी है। जैसे कि उसके बटन्स है, उसके कैरोसेल है, उसका नेविगेशन बार है, ये सारी चीजें कुछ कॉमन होती है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। बट टेलविन टेलविन क्या करता है, आपको यूनिक एंड वेरिड इन अपीयरेंस वेबसाइट डिजाइन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सो दैट इज द टेलविन सीएसएस और बूटस्ट्रैप के बीच का डिफरेंस है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि टेलविन क्या है, बूटस्ट्रैप से वो किस तरीके से अलग पड़ता है, उसका की फीचर्स क्या है। तो हमारे डे 2 के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टेलविन को हमारे पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो और ऐसी इस सीरीज के और आगे आने वाले वीडियोस भी आप देखना चाहते हो, तो आपको पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। बिकॉज इस चैनल के ऊपर अब हम रेगुलरली वीडियो लेके आने वाला है। पहली सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है टेलविन की, आगे जाके बहुत सारी सीरीज आएगी, लाइक मर्न की सीरीज आएगी। उसके अलावा हम Vue.js की भी सीरीज लेके आ रहे हैं, मल्टीपल सीरीजेस हमारी चैनल के ऊपर हम लेके आ रहे हैं। तो जैसे पहले भी बताया, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से जल्दी, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।